मुकल्लिबल कुलूब वल अब्सार है, मुदब्बिल लैल वन नहार है। मेरा मालिक वो तमाम दुआएं जो मुझ तक मिंबर पे मोहब्बत फरमाएं और इजाज़त दें, तो वहीं से सिलसिला गुफ्तगू को लेके आगे बढ़ते हैं कि आखिर वो कौन सी मजबूरियां थी, वो कौन सी वजूहात थी, वो कौन से लोग थे जो कत्ल कानून दिया था, जो मोहम्मद दे वो ले लो, जिससे रोके उसे रुक जाओ। अब जो करीब बैठे आपने मजलिस पढ़वानी है, मैंने पहले कह दिया कि थकावट आपके चेहरों पे है और 2 घंटे से मैं भी बैठा हूं, मुझे भी अंदाजा है। कुरान कहता है जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रोके उसे रुक जाओ। गदीर में रसूल ने अली दिया, हमने ले लिया। हम वही विलायत अली पे उसी जगह पे इस्तकामत के साथ खड़े हैं, हम वहीं पे खड़े हैं, हम अली वलीउल्लाह पे खड़े हैं। उम्मत ने गदीर के निजाम के मुखालिफ एक निजाम बनाया। मैं बार बार 2 लफ्जों में बहस कर रहा हूं, खिलाफत और इमामत। खिलाफत भी हमारा लफ्ज है, इमामत भी हमारा लफ्ज है। खुदा ने जमीन पर जो पहला खलीफा बनाया था उसका नाम आदम था। इस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। जब कहा तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, तो जब खुदा ने कह दिया था कि मैं बनाता हूं, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, कोई शेर नहीं पढ़ा। खुदा ने कहा था इन्नी जाइलुन, जब भी बनाऊं मैं बनाता हूं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, जमीन पे खलीफा मैं बनाने वाला हूं। मेरे मालिक बनाना किसके लिए है? जमीन पे। खुदा ने कहा जमीन पे खलीफा बनेगा, लेकिन खुदा ने मलाइका की महफिल में कहा जब मैं फाइजा सवाए तो वनफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो फौरन सजदा कर देना। बनाया जमीन वालों के लिए था, सजदा अर्श वालों से करवा दिया। बनाया फर्श वालों के लिए था, सजदा अर्श वालों से करवा दिया। खुदा ने कहा जब मैं इसे खलीफा बनाऊं तो तुमने इसके आगे झुकना है। फरिश्तों ने कहा मेरे मालिक हमारी तस्बीहां, हमारे सजदे, हमारी इबादत गुजारी। फरमाया जब मेरी हुज्जत बने उसके मुकाबले में सजदे नहीं लाते, उसके मुकाबले में इबादत नहीं लाते, उसके मुकाबले में तकवा नहीं लाते, उसके मुकाबले में परहेजगारी नहीं लाते। आखिर उनमें से एक बहुत बड़ा इबादत गुजार उठा और उसने उठ के खड़े होकर कहा मेरे पास नमाजों की कसरत है, मेरे पास सजदों की कसरत है, मैं तेरे बनाए हुए को नहीं झुकूंगा। खुदा ने न मोहलत दी, जबकि वो गफ्फारुल ज़नूब था, वो सत्तारुल अय्यूब था, वो गुनाहों को माफ करता था, वो ऐबों पे पर्दा डालता था, वो क़यामत तक के लिए तौबा को मुकर्रर करता है। उस खुदा ने कहा फ़ख़रुज लअनतु इला यौमिद्दीन, अभी का अभी यहां से निकल जा, अब क़यामत तक के लिए तुझ पे लानत होगी। मेरे मालिक इसने तेरा इनकार नहीं किया, इसने तेरे सजदे का इनकार नहीं किया, इसने तेरी तौहीद का इनकार नहीं किया, इसने सिर्फ आदम का इनकार किया और तूने इसे फौरन निकाल दिया। मालिक नमाज़ें देख, मालिक सजदे देख, मालिक इबादत देख। खुदा ने कहा आज इसे इसलिए निकाल दिया है, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है, इनकार करने वाला भी पहला है। अगर आज इसे सजदों की वजह से माफ कर देता तो कल बड़े बड़े इबादत गुजार अपने चेहरे सजदे वाले लेके मेरी बारगाह में आ जाते कि उसे भी माफ कर दिया, हमें भी माफ कर दे। मैं इसे लानती बना के बता रहा हूं, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और बोलो जहां तक आवाज आ रही है जब मैं मौला हुसैन ऐसा कहता था उतनी थकावट जी, चेहरे हसास बशास। जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर विलायत अली बदन की थकावट भी उतारती है, रूहों की थकावट भी उतार। बदन सुस्त हो जाए तो खून को हिरारत चाहिए, खून हरारत होता है अली की विलायत से, और वही खून हरारत में आता है जो शराफत में होता है। रगों में पकीज़ा लहू विलायत अली और फज़ाइल अली सुन के गर्दिश करता है।
जम जाता है लहू बदन पे अगर मां शरीफ ना हो। शेर ही पढ़ गए यार, बता दे रहा बस, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बैठे, जल्दी जल्दी सफर। खिलाफत लफ्ज भी हमारा, इमामत लफ्ज भी हमारा। कोई ये ना कहे कि शिया खिलाफत को नहीं मानते। अली कहते हैं जो मुझे चौथा खलीफा ना माने उस पर अल्लाह की लानत। मेरा मौला अमीर अल मोमिनीन फरमा, अली कहते हैं जो मुझे चौथा खलीफा ना माने उस पर अल्लाह की लानत। पहली खिलाफत आदम की, दूसरी दाऊद की, तीसरी हारून की, चौथी अली। पहला अल्लाह का खलीफा, मैं अल्लाह के खलीफा की बात कर रहा था। चेहरे जनाब के परेशान क्यों हुए? पहली खिलाफत आदम की, दूसरी दाऊद की, तीसरी हारून की, चौथी अली की। अली को तलाश करना है तो इन चारों में कर, और ये चारों भी एक जैसे नहीं। अगर आप कहें जैसी आदम की वैसी ही अली की, नहीं। अगर तू कहेगा कि आदम अली से बड़ा खलीफा है तो बता सैयदुल अंबिया कौन है? रसूल। और रसूल गदीर में क्या कहे? जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब खिलाफत लफ्ज भी हमारा, इमामत लफ्ज भी हमारा। अरबी जुबान में, क्योंकि आप अरब की नगरी में बैठे हैं, अरबों के यहाँ खिलाफत लफ्ज, खलाफा पीछे चले, इमाम आगे चले। जो पीछे आए उसे खलीफा कहते हैं, जो आगे चले उसे इमाम कहते हैं। खलीफा होता है रसूल, इमाम होता है उम्मत। इससे अच्छी शरह नहीं हो सकती थी। जो नबी के बाद आए वो नबी का खलीफा, खलीफत और रसूल और इमामुल उम्मत। और एक शख्स एक वक्त में इमाम भी होता है, खलीफा भी। अमीरुल मोमिनीन रसूल के खलीफा भी थे, उम्मत के इमाम भी थे। रसूल के बाद है, उम्मत से आगे चलते हैं। हमारे यहां खिलाफत भी है, हमारे यहां इमामत भी है। हम जिसे अपना इमाम मानते हैं उसे ही नबी का खलीफा भी मानते हैं। ठीक। लोगों ने इमामत के मुकाबले में निजाम मुतारफ कराया खिलाफत। हमें इमामत की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ ये देखेंगे तख्त में कौन बैठा, जबकि इमाम के लिए तख्त ताज जरूरी होता ही नहीं। ये जरूरत उम्मत है कि वो इमाम को जमीन की हाकमियत दे। ये उम्मत की जरूरत है, इमाम की एहतियाज नहीं है। इमाम को जरूरत नहीं है कि इमाम को तख्त और ताज दिया जाएगा तो वो इमाम बनेगा, नहीं। इमाम घर में भी बैठा हो तो इमाम होगा। बादशाह में और इमाम में इतना फर्क होता है कि बादशाह घर से चलता है तो आम इंसान होता है, बैत होती है तो बादशाह बन जाता है। इमाम घर में भी बैठा हो तो इमाम होता है। लिहाजा इमामत और खिलाफत ये एक लफ्ज है। इन्होंने इमामत के मुकाबले पे खिलाफत का निजाम मुतारफ करवाया। इन्होंने कहा हमें इमाम की जरूरत नहीं, हम खिलाफत को मानेंगे। जब ये खिलाफत को मान रहे थे तो फिर इन्होंने मजबूरी बनी, इन्होंने इमाम भी बनाए। आज पूरी दुनिया में जितने इस्लाम के फिरके हैं, हर फिरका किसी न किसी इमाम का पैरोकार है। हम कलमा नबी का पढ़ते हैं, विलायत अली के कायल हैं, मातम हुसैन का करते हैं, कहलवात जाफरी है, क्योंकि फिका मुरत्तब हुई इमाम सादिक के दौर में। लिहाजा इसलिए इस फिका को फिका जाफरी। हमारी फिका के मुखालिफ जो निजाम है वो भी किसी न किसी इमाम के पैरोकार है। जब तुम्हें इमाम की जरूरत ही नहीं थी तो तुमने फिर खिलाफत के होते हुए इमाम क्यों बनाए? अब मैं बात क्योंकि बड़े संजीदा मोड़ पे तारीखी अंदाज से लेके चल रहा हूं। अब पहला सवाल आज मैं यहां पर पैदा करूंगा और उसका जवाब दूंगा।